तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें आरजीबीवी का स्टूडेंट पोर्टल ढंग से यूज़ करना नहीं आता है और इसके हम पूरी फंक्शनलिटीज़ को जो भी इसमें प्रोवाइडेड है उन सभी को आज हम देखेंगे। तो आज हम केवल वही आरजीबीवी का स्टूडेंट पोर्टल देखेंगे कि कैसे आप वहाँ पे अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। तो पहले आरजीबीवी की साइट पे चलते हैं और लॉगिन करते हैं। आप आरजीबीवी के ऑफिशियल साइट पे पहुँचेंगे तो आपको स्टूडेंट पोर्टल देखिए, यहाँ स्टूडेंट्स पे जाकर के लॉगिन पे मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा। जब ये आप पोर्टल रजिस्ट्रेशन करते हैं तब उस वक्त आपको पासवर्ड मिलता है जो कि आप उसके बाद चेंज भी कर सकते हैं, और यूज़र नेम भी। यूज़र नेम आपका जो एनरोलमेंट नंबर होता है वही होता है। तो यहाँ पे आप वो डाल दीजिए जो आपका एक बार पोर्टल रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ये एनरोलमेंट और पासवर्ड मिल जाएगा, और पासवर्ड को आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। इन केस कभी आप अपना पासवर्ड जैसे कि भूल जाते हैं तो आप उस पर फॉरगेट पासवर्ड करके और अपना ईमेल आईडी डाल करके आसानी से उसे दोबारा से रीसेट कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं वो अभी आपको करके दिखा दूंगा। तो ये आप अपने स्टूडेंट पोर्टल पे आ गए, तो यहाँ पे आपको अपना नाम दिखेगा इस साइड पे, और अगर आपका नाम भी सही नहीं है तो आप उसको करेक्ट करने के लिए डाल सकते हैं अगर आपने नया नया पोर्टल रजिस्ट्रेशन किया है। तो यहाँ पे आपको अपने कॉलेज का नाम दिखेगा और यहाँ पे एक लॉग आउट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट सर्विसेज दिख रहा है, हेल्प डेस्क दिख रहा है और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट दिख रहा है। तो जब आप स्टूडेंट सर्विसेज पे जाएंगे तो यहाँ पे फिल एनरोलमेंट फॉर्म फिल करने के बाद ही आपको ये आपका जनरेट होगा यूज़र नेम, जो कि आपका रोल नंबर ही होता है, जो हमेशा वही रहता है। और यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, रिमेनिंग फीस फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म। आप चाहें तो एनरोलमेंट फॉर्म को यहाँ से जाकर के चेक भी कर सकते हैं, शो माई एनरोलमेंट फॉर्म करके। नेक्स्ट यहाँ पे आप डायरेक्टली डिग्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं यहीं से ही। फिर एग्ज़ाम फॉर्म जब आप एग्ज़ाम फॉर्म आपका कोई आएगा तो यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर और एग्ज़ाम फॉर्म जिसमें भी सेशन का होगा वो दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आता है कि फिल एग्ज़ाम फॉर्म, उस सेशन का एग्ज़ाम फॉर्म आपको डिस्प्ले में लगता है, और अगर एग्ज़ाम फॉर्म लाइन ओपन हो गई होती है तो वहाँ पे से आप फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है अप्लाई फॉर रीटोटल। रीटोटल वगैरह अगर आपको कराना तो आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी जो भी फीस वगैरह होगी वो सब आ जाता है। नेक्स्ट है अप्लाई दी चैलेंज, मतलब जब भी आपको मान लीजिए किसी कंडीशन में पूरा यकीन है कि आपके नंबर इस पर ज़्यादा आएंगे पर कम दे देते हैं वो, तो आप ये कर सकते हैं। फिर यहाँ से डाउनलोड टाइम टेबल्स, यहाँ पे आपको केवल आप ही के स्ट्रीम्स के टाइम टेबल दिखेंगे, बाकी किसी और फालतू के स्ट्रीम्स के टाइम टेबल नहीं दिखाई देंगे। और आप यहाँ से सारे यहाँ से सारे सिलेबस वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, स्कीम डाउनलोड कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन से। व्यू रिपोर्ट्स एक और इम्पॉर्टेंट इसका फीचर है जहाँ से आप आराम से सारी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एनरोलमेंट फॉर्म, एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम फॉर्म रिसिप्ट। ये एग्ज़ाम फॉर्म रिसिप्ट, एनरोलमेंट फॉर्म और ये थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स जो और भी रिसिप्ट्स वगैरह हैं, ये आपको जब आपका एडमिशन होगा उस टाइम पे आपको जमा करनी होंगी। उसके बाद यहाँ ऑनलाइन एग्ज़ाम रिजल्ट, आप अगर आरजीबीवी के स्टूडेंट हैं तो आपका यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम मान लीजिए मिड सेम वगैरह होता है तो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। और अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहें तो पासवर्ड भी चेंज हो सकता है यहीं से। तो अब नीचे के ऑप्शंस पे आ जाते हैं। नीचे है ट्रांजैक्शन समरी, ये आपकी जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह है वो सब दिखाएगा। नीचे व्यू अटेंडेंस में केवल तभी अटेंडेंस दिखाई देगी जब आपका इंस्टीट्यूट रेगुलर अटेंडेंस सबमिट करता हो, अगर तो, वरना नहीं देगी। आप अगर किसी और कॉलेज के हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी अटेंडेंस दिखाई नहीं देने वाली। यहाँ पे ये स्टूडेंट प्रोफाइल है, स्टूडेंट प्रोफाइल में जाके आप अपने सारा
चेक कर सकते हैं नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और एनरोलमेंट नंबर वगैरह सब कुछ इसी में ही स्टूडेंट प्रोफाइल में आता है। नेक्स्ट आता है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर में आपकी सारी मार्कशीट वगैरह जो होती हैं वो डिजिटल फॉर्म में होती है, वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, कभी भी एक्सेस कर सकते हैं मार्कशीट्स को, और हमेशा आपके इस डिजी लॉकर में सारी मार्कशीट वगैरह रहेंगी। डाउनलोड द नोटिस फ्रॉम आरजीबीबी, यहाँ पे वो केवल वही नोटिस दिखाई देते हैं जो आपके लिए रिलीज हुए होते हैं या फिर आपसे रिलेटेड होते हैं, तो ये भी एक सही है चीज़। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपको स्मार्ट कार्ड की नीड है तो आप स्मार्ट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही वहाँ पर अपना एनरोलमेंट फॉर्म फिल करेंगे और पोर्टल रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेंगे तो वैसे भी आपके एक स्मार्ट कार्ड जनरेट हो जाता है। और लास्ट में ये वाला आता है व्यू मिड टर्म मार्क्स। तो ये मिड टर्म मार्क्स यहाँ पे अगर आपके इंस्टीट्यूट ने सबमिट कर दिए हैं तो वो सारे मिड टर्म मार्क्स दिखाई देने लगते हैं। और अगर आप अपना नेम करेक्शन करने के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं तो यहाँ से नेम करेक्शन के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं।